आज के इस समारोह में राज्य पुरस्कार विजेता सभी स्काउट्स और गाइड्स का मैं अभिनंदन करता हूं, उन्हें हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं। जिन लोगों ने उन्हें ट्रेन किया है उनके प्रति भी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। स्काउट्स एंड गाइड्स नेतृत्व, कर्तव्य, साहस और सेवा का प्रतीक है और एक ऐसा प्लेटफॉर्म यह है, या मैं कहूं कि ऐसे प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित हुआ है जो समाज के कल के भविष्य का निर्माण कर सकता है। निष्काम सेवा भावना, सामाजिक एकता, राष्ट्र प्रेम, चरित्र निर्माण, परोपकार, ईमानदारी, प्रेम, करुणा, मैत्री, वसुधैव कुटुंबकम जैसे मूल्यों को अपनाकर स्काउट्स एंड गाइड्स ने परिवर्तन की चाबी भावी पीढ़ी के हाथ में सौंपने का काम किया है। कोविड के दौरान भी जिस तरह से स्काउट एंड गाइड के बच्चों ने और पूरी टीम ने काम किया था, उसकी भी भूरी भूरी प्रशंसा मैं करता हूं। जब भी स्काउट्स एंड गाइड्स की चर्चा होती है तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल आता है चेंज मेकर, और इस रूप में उनका चित्र सबके दिमाग में उभरता है। एक ऐसी युवा शक्ति जो सेवा और समर्पण से समाज में सकारात्मक बदलाव स्थापित करने के लिए बेचैन है, आतुर है। बापू कहा करते थे कि हम जो परिवर्तन देखना चाहते हैं वह हमें अपने आप में लाना होगा, और इसलिए हमारे यहाँ कहा जाता है कि चेंज इज ए वर्ड ऑफ फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई, प्रथम पुरुष एक वचन। बड़ी बात करना और स्वयं उस रास्ते पर न चलना, मुझे लगता है परिवर्तन समाज में उससे नहीं होता, इसीलिए बापू ने यह बात कही थी। पूज्य बापू के दर्शन के अनुरूप स्काउट्स एवं गाइड्स ने व्यक्तिगत रूपांतरण के माध्यम से सामाजिक रूपांतरण की मजबूत नींव तैयार करने का एक भगीरथ प्रयास किया है। राष्ट्र रक्षा सर्वोपरि, मातृभूमि की सेवा सर्वोपरि, इस भावना से अगर आप सभी कार्य करते रहेंगे तो हर कदम पर निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। युवा साथियों, व्यक्तिगत रूपांतरण के लिए आप सभी में अकेले चलने का साहस होना चाहिए, ताकि आपके अंदर स्वतंत्र चिंतन की क्षमता विकसित हो सके एवं जीवन पथ की कठिनाइयों को समझते सुलझाते सेवा की भावना और गहरी हो। मैं जब भी नौजवान साथियों से मिलता हूं तो निष्काम सेवा के संबंध में धर्मराज युधिष्ठिर का वचन जरूर ध्यान में आता है, और युधिष्ठिर कहते हैं, न तो हम कामये राज्यम न स्वर्गम न पुनर्भवम, कामये दुख तप्ता नाम प्राणी नाम आरती नाशनम। मुझे राज्य की कामना नहीं है, मुझे राज्य न मिले तो भी कोई बात नहीं, मुझे स्वर्ग भी न मिले, मुझे जीवन में मुक्ति भी न मिले, लेकिन हे ईश्वर, मेरी कामना तो यही है कि जो लोग दुखी हैं मैं उनकी सेवा कर सकूं। जीवन वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर द्वारा दिखाए गए सेवा भावना की इन्हीं मूल्यों का निचोड़ है, और उस भावना को आगे बढ़ाते हुए महर्षि व्यास ने एक श्लोक लिखा, परोपकार पुण्याय पापाय परिपीडनम। यानी निस्वार्थ भाव से आप मानव सेवा करते हैं तो उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और किसी को आप तकलीफ देते हैं, दुख देते हैं तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। मैं समझता हूं सेवा के सच्चे पथिक के रूप में पिछले कई दशकों से स्काउट्स एंड गाइड्स के लाखों सदस्यों ने विचारों तथा कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाया है, और आत्मविश्वास, धैर्य के साथ समृद्ध भारत के निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। मैंने पहले चर्चा की थी, कोविड पैंडेमिक के दौरान आप सबने समाज सेवा में अपने को झोंक दिया था। इस महामारी के प्रभावों को आप सबने बहुत करीब से देखा है, इसलिए आप जानते हैं कि इसका असर अलग अलग क्षेत्रों पर पड़ा है।
विश्व के सभी समाज ने भी उस बदलाव को महसूस किया है और उन चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए आज हमारा देश दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। इस बदलते समय में युवा ऊर्जा को अपनी आवाज को एक्शन में तब्दील करना होगा। प्रशासन की साझेदारी के साथ उन कार्यों में जुटना होगा जिससे भारतवर्ष को हम सफलता के शिखर पर पहुंचा सकें। स्कूल में, कॉलेज में, अपने गांव में, शहर, पास पड़ोस में समाज कल्याण के लक्ष्यों में आपकी राय शामिल हो और कल्याण अभियान में आपका समर्थन मौजूद रहे। ऐसी व्यवस्था अपनानी होगी ताकि प्रत्येक स्काउट गाइड में सक्षम नेतृत्व एवं परिवर्तनकारी क्षमता विकसित हो सके। युवा साथियों, इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि आप अपने पीछे जो विरासत छोड़कर जाएंगे उसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। इसलिए आपको तय करना होगा कि लोग आपकी विरासत, लीगेसी को किस तरह याद रखेंगे। मैं चाहता हूं कि हर नौजवान इस संकल्प के साथ काम करे कि वह स्काउट्स एंड गाइड्स के संस्थापक बेडन पावेल तथा स्काउट्स एवं गाइड्स में सेवा मूल्यों और भावनाओं की ऊर्जा भरने वाले महामना पंडित मदन मोहन मालवीय का उत्तराधिकारी बने और उनकी विरासत को आगे बढ़ावे। आज आपके पास एक ऐसा अवसर है जब आप पूरी प्रतिबद्धता के साथ एक ऐसा सकारात्मक वातावरण विकसित कर सकते हैं जिसमें समाज के नए सपने पनप सकते हैं। महामना मालवीय जी का कहना था कि स्काउट्स एवं गाइड्स का पहला शपथ राष्ट्र के प्रति निष्ठा का होगा, जो एकता और मानव सेवा की भावना से समाज में अपनी अलग पहचान बनाएगा। महामना मालवीय जी हमेशा मानव कल्याण को ही परम धर्म मानते थे। उनका मानना था कि निष्काम भाव से समाज की सेवा ही परम तप और धर्म है। निष्काम भाव से सेवा करने वाले लोगों के चारित्रिक गुणों की चर्चा करते हुए महामना ने कहा था कि इस भावना से काम करने वाले लोग दूसरे की सफलता देखकर प्रसन्न होते हैं और एक दूसरे के प्रति प्रेम और सहानुभूति का भाव उनमें उत्पन्न होता है। महामना ने स्काउट्स एवं गाइड्स की शक्ति, सामर्थ्य और योग्यता को राष्ट्र निर्माण से जोड़कर समाज के वंचित वर्गों की सेवा और कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। उनका विजन आज भी सभी स्काउट्स एवं गाइड्स का मार्गदर्शन कर रहा है। मेरी आप सबसे विनती है कि देश के भविष्य को आकार देते हुए स्काउट्स एवं गाइड्स मानव सेवा, प्रकृति सेवा तथा भारत की विविधता में एकता, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदेश को पूरे देश में और दुनिया में पहुंचाएं तथा पर्यावरण अभियान, वाटर कंजर्वेशन, ब्लड डोनेशन, आपदा प्रबंधन जैसे समाज के जितने भी काम हैं उसमें अनवरत योगदान देते रहे। मैं एक और विनती करूंगा कि जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, जिस तरह से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश हो रही है, मुझे लगता है कि ये सबसे उचित समय है कि स्काउट और गाइड्स के हमारे सभी साथी इस अभियान में भी आगे बढ़ करके काम करें। एक साजिश के तहत कुछ लोग देश की युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आप जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं, जिन महाविद्यालयों में पढ़ते हैं, जिस गांव या जिस मोहल्ले में रहते हैं, ऐसी व्यवस्था हम सुनिश्चित करना चाहते हैं कि आप सूचना दीजिए ऐसे लोग जो इस व्यापार में लिप्त हैं, जो इस तरह की तस्करी कर रहे हैं और पूरी युवा पीढ़ी को बर्बाद कर रहे हैं, उनके खिलाफ कठोरतम और सख्त कार्रवाई की व्यवस्था हम करेंगे। प्रशासन, पुलिस के लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सामाजिक जागरूकता, एक नई चेतना, समाज के लोग भी आगे आए और स्काउट एंड गाइड के हमारे जितने साथी हैं वो इस काम में जुड़े, ये मेरी आप सबसे अपेक्षा है। मैं जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स के पदाधिकारियों के प्रयासों की भी सराहना करना चाहूँगा, जिन्होंने लगातार ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जो चारित्रिक निर्माण की पौधशाला के रूप में उभरे हैं। मुझे आप सभी पर गर्व है और मुझे यकीन है
कि नए जम्मू कश्मीर के शिक्षण संस्थानों में रचनात्मक कल्पनाशीलता को आगे बढ़ाने में भारत स्काउट्स एवं गाइड्स का महत्वपूर्ण योगदान होगा। अप्रैल 2021 में राज्य पुरस्कार में भी मैं शामिल हुआ था और उस समय ग्रांटीनेट को बढ़ाने का एक विषय मेरे सामने आया था, जिसे स्वीकृति दे दी गई थी। मैं फिर आज दोहराना चाहता हूं, पैसे की कोई कमी जम्मू कश्मीर में नहीं है। आप और कार्यक्रम करना चाहें, पैसे का इंतजाम किया जाए। जम्मू कश्मीर भारत स्काउट एवं गाइड्स के परमानेंट ऑफिस के लिए जमीन की भी आवश्यकता थी, उसे भी पूरा कर दिया गया और मुझे उम्मीद है कि इस नई व्यवस्था से भविष्य में इसका संचालन और सुगम होगा। विंग कमांडर जोशी जी, जयप्रकाश जी की तरह भी बराबर नौजवान रहते हैं और सभी पदाधिकारियों से लगातार मिलने का अवसर मुझे नहीं मिलता है, लेकिन उनकी एक्टिविटीज के प्रति मैं अपनी प्रतिबद्धता दोहराता हूं, पूरे प्रशासन की प्रतिबद्धता मैं दोहराता हूं। पिछले वर्ष लागू की गई स्पोर्ट्स पॉलिसी में स्काउट्स एवं गाइड्स को बकायदा उचित स्थान भी दिया गया है। जम्मू कश्मीर के सभी शिक्षण संस्थाओं में राष्ट्रीय शिक्षा नीति की अनुशंसा के अनुरूप आवश्यक परिवर्तन भी किए गए ताकि भावी पीढ़ी की अपार ऊर्जा, आकांक्षाओं और सपनों को मूर्त रूप दिया जा सके। सभी गांवों एवं शहरों में यूथ क्लब एवं प्रशासन के पार्टनरशिप द्वारा यूथ सेंट्रिक एंगेजमेंट भी आयोजित किए जा रहे हैं। माई यूथ माई प्राइड अभियान के अंतर्गत यूटी के बच्चों और नौजवानों को खेल की गतिविधियों में शामिल करने का एक भगीरथ प्रयास किया गया है और मुझे बताते हुए खुशी है कि पिछले वर्ष 50 लाख से ज्यादा लोगों ने विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग लिया है। इन सभी कार्यक्रमों का उद्देश्य नौजवानों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करना है, उन्हें जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा की सबसे बड़ी ताकत बनाना है। युवा साथियों, हम बहुत तेजी से बदलते हुए दौर में जी रहे हैं। भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विश्व की सबसे तेज गति से विकसित हो रही अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है और मैंने स्वयं महसूस किया है कि पिछले कुछ वर्षों में हमारे युवाओं में समाज को बेहतर बनाने की एक प्रबल इच्छा, प्रबल संकल्प जागृत हुआ है। आज का युवा न सिर्फ अपने अधिकारों के प्रति सचेत है, बल्कि अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को भी निभाने के लिए पूरी तरह से तत्पर है। आज का युवा समाज को विकसित रूप देने का आकांक्षी है, उसमें एक बेचैनी है। आज का युवा उन कार्यक्रमों में भागीदारी के लिए तैयार है जो समाज की आकांक्षाओं की पूर्ति में सहायक हो सकती है। इसे मैं उदीयमान भारत के सबसे बड़े सकारात्मक परिवर्तन के रूप में देखता हूं। युवाओं की जागरूकता और कर्तव्यों के प्रति निष्ठा ये एक ऐसी शक्ति है जो वास्तव में हमारे समाज एवं राष्ट्र के भविष्य को बदल सकती है और समाज के किसी भी वर्ग में अगर कोई समस्या है तो उसे दूर करने के लिए सक्षम बना सकती है। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने 2 पंक्तियां लिखी, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करतार, संत हंस गुण गहई पय परिहरि वारि विकार। तुलसीदास जी ने गुण दोषों की पहचान और सामाजिक जीवन में मूल्य धर्मी सामंजस्य पर विशेष जोर देकर प्रगतिशील समाज को रेखांकित किया था। इन्हीं मूल्यों का सामंजस्य स्काउट्स एवं गाइड्स की कर्म की प्रधानता स्थापित करने एवं आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देता है, जो उनके समग्र व्यक्तित्व के विकास में भी सहायक होता है। मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया है कि इंडिविजुअल ग्रोथ के लिए, व्यक्तिगत विकास के लिए इससे बेहतर कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हर स्काउट का व्यक्तित्व भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन मूल्यों के गहरे अर्थ में जाकर देखेंगे तो वो एक है और अनवरत राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य कर रहा है। और मैं मानता हूं इन्हीं मूल्यों की वजह से विद्यार्थियों के भीतर नए शोध, नए रिसर्च, नए इनोवेशन और नई जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है, जो वास्तविक रूप से संसार की समृद्धि के नींव के रूप में काम कर रही है। और इसी का प्रतिफल है
कि हर दूसरे दिन एक नया स्टार्टअप जम्मू कश्मीर में प्रारंभ हुआ है पिछले 1 वर्षों में। मैं मानता हूं जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स भावी पीढ़ी को सामाजिक आर्थिक विकास का नेतृत्व करने के लिए प्रेरित कर रहा है। उनके सामर्थ्य से एक नई यूनियन टेरिटरी का निर्माण हो, ऐसे नौजवानों की इच्छा है। स्काउट्स एवं गाइड्स के अनमोल मूल्यों की धरोहर युवाओं को समाज के जिम्मेदार नागरिक के रूप में परिवर्तित कर रही है। उनकी साहस से समाज में, कम्युनिटी में नई जागरूकता पैदा हो रही है। मैं सभी टीचर्स, ट्रेनर्स, प्रिंसिपल से भी निवेदन करता हूं कि बच्चों में सामाजिक, लोकतांत्रिक, समानता, सामाजिक न्याय के मूल्यों के प्रति निष्ठा, पर्यावरण तथा मानव गरिमा के प्रति सम्मान की भावना पैदा करने की दिशा में निरंतर प्रयास होते रहने चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार आप सभी छात्रों में स्वतंत्र रूप से सोचने और कार्य करने की क्षमता विकसित करने में मदद करें। आपके माध्यम से सभी विद्यार्थी सामाजिक तथा आर्थिक परिवर्तन की प्रक्रियाओं के ध्वजवाहक बने, ऐसी योग्यता सभी नौजवानों में पैदा करने की कोशिश की जाए। अपने इनोवेटिव आइडियाज तथा ऊर्जा द्वारा नौजवान वर्ग ही समाज की वो शक्ति है जो बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकती है। वह भविष्य के सशक्त स्टेक होल्डर्स हैं और उन्हें अवसर प्रदान करना ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का तथा जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एवं गाइड्स से जुड़े सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद करता हूं। सभी राज्य पुरस्कार विजेताओं को एक बार पुनः बधाई देता हूं। उनके लक्ष्यों, भविष्य के प्रयासों में ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनकी सफलता की। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।